हमारे बिलों को 10 या 15 रुपए से ज्यादा फी यूनिट नहीं होना चाहिए और सारे टैक्सेस के ऊपर खत्म करने चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे, हर सूरत में करेंगे कि जब सिविल नाफरमानी की कॉल होगी और बिल न जमा कराने की बात होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम बिल जमा नहीं कराएंगे। ये सारे अपनी जगह पे आएंगे, मस्त रहे अपनी मस्ती में, न छेड़ किसी की हस्ती को, जो छेड़े तेरी हस्ती को मिटा दे उसकी बस्ती को। हम रोडों पे जाएंगे, हम हर जगह पे जाएंगे। मुझे लोगों ने ये काले करके कहा है कि आप अगर इजाजत दे तो हम तारों के साथ कूड़े डाल लें। मैंने कहा अभी नहीं करना, जब वक्त आया तो फिर ये काम भी हम करेंगे। ये बिजली किसी इशराफिया के बाप की नहीं, ये हमारी बिजली है। घरों में जो बिजली बनती है कौन सा इनकम टैक्स है इसके ऊपर? खुदा की कसम, ऐसी ऐसी औरतें हैं कि जिनके घर पे खाने के लिए कुछ नहीं, अपनी बेटियों की शादियां नहीं करा सकती, मगर ये जालिम के बच्चे सारा बोझ हम पे डाल रहे हैं। ये जो बिजली के बिलों में टैक्स लगाए गए हैं, इसका फायदा किसको है? एसी से लेकर सेक्रेटरी तक उसके घर की बिजली मुफ्त, उसके दफ्तर की बिजली मुफ्त, उसके बच्चों की बिजली मुफ्त, उसका खाना पीना, गाड़ियों का पेट्रोल तक मुफ्त। आप हमारे टैक्सों पे पल रहे हैं। अब आपकी बारी है कि आप सब्र करें। ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, सिर्फ अवाम की सपोर्ट चाहिए। आज हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। सारी कुरान की वो आयतें जो सब्र और शुक्र वाली हैं, वो हमें बताते हैं भाई तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं नाफिज होती। अब हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। मैं अपनी पार्टी से बाकायदा ओहदा मुस्तफी होके बलदियाती नुमाइंदगान के साथ चला हूं, क्योंकि यहाँ पे पार्टियों की बात नहीं है। आज ये बिल हर पार्टी के बंदे पे भी आ रहे हैं, हर मसलक के बंदे पे भी आ रहे हैं, हर कौम कबीले के ऊपर भी आ रहे हैं और हर मजहब के ऊपर भी आ रहे हैं कि सब लोग हम मुतासर हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज ये जो बिजली के बिलों में टैक्स लगाए गए हैं, ये जो बिजली महंगी की गई है, इसका फायदा किसको है? इस मुल्क के सियासतदानों को है, इस मुल्क के हुक्मरानों को है। और वो क्यों है कि एसी से लेकर सेक्रेटरी तक उसके घर की बिजली मुफ्त, उसके दफ्तर की बिजली मुफ्त, उसके बच्चों की बिजली मुफ्त, उसकी मेडिकल मुफ्त, उसका खाना पीना, गाड़ियों का पेट्रोल तक मुफ्त। और सिर्फ एक वापडा के जो अफसरान हैं 5.5 अरब रुपए की वो बिजली इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से हमें आयतें पढ़ के बताते हैं कि तुम सब्र कर लो। अब असूल ये है कि सब्र हम करें तो सब्र आप भी करें। हम 75 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं, आप हमारे टैक्सों पे पल रहे हैं। अब आपकी बारी है कि आप सब्र करें। ये अवामी एहतजाज शुरू हुआ है, तुमने अपनी गाड़ियों से सब्ज नंबर प्लेटें उतार दी हैं। वो वक्त करीब है कि हम तुम्हारे, जिस तरह हमारे कपड़े उतर रहे हैं, मैदानों में तुम्हारे कपड़े हम उतारेंगे। हम ये कुर्बानी अब नहीं देंगे। हम ये ऐद करते हैं कि इस महीने के बिल के बारे में जिस तरह इन्होंने कहा है, मैं यहाँ पे फिर ये ऐलान करूंगा कि अगर किसी ने बिल जमा नहीं कराया तो खुदा की कसम, अगर कोई वापटा वाला उसका मीटर काटने को आया तो हमें फोन करेंगे, हम इंशाल्लाह मैदान अमल में निकलेंगे। अगर इस गवर्नमेंट ने ये टैक्सेस खत्म न किए, ये बदमाशी खत्म न की, तो हम बिजली के बिल किसी सूरत में अदा नहीं करेंगे। उसकी एक वजह है कि तुमने पिछली असेंबली से 50 करोड़ रुपए की अपनी करप्शन को पाक कर लिया कि तुम 50 करोड़ तक करप्शन कर सकते हो। हम करप्शन नहीं करेंगे, हम अपना हक मांगेंगे। 36 अरब रुपए के टैक्स इन्होंने अपने माफ कराए हैं। और ये काकड़ एक नया है, वो आते हैं दिन पहले चूड़े दा कार तो बारिश। ये कहते हैं भाई जिधर भी आप पाकिस्तान से जब को जाता है तो मैं क्या करूं? क्या ये मुल्क तुम्हारे बाप दादा का है कि हम क्या करें? सारी जिंदगी हम कहीं नहीं जाएंगे। अब तुम्हारी खैर नहीं है कि साबका वजीर खारजा हिना रिवानी खर 55 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर है महकमा वापटा की, और उसकी किस्त महीने की 15,000 रुपए हुई है। तो गरीब बिल उठा के लेके जाए, उसकी कोई किस्त नहीं करता। मैं जमील तलोनी तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम बदमाश नहीं बनना। तुम जितने बदमाश हो मुझे पता है, मैं जानता हूं तुम बिकाऊ बाल हो। वापटा के मुलाजमीन वो मीटर रीडर हैं या लालमैन है, वो हमारे भाई हैं, मगर तुम अफसरान के टाउट हो। तुम तो एक रिटायर आदमी हो, तुम्हें क्या हक पहुंचता है? पूरे पाकिस्तान में किसी यूनियन के आदमी ने बात नहीं की और तुम टीसी कर रहे हो अफसरान की, और तुम कहते हो मैं देखूंगा। हम तुम्हें देखेंगे। ये जुल्म बंद किया जाए। इस
लेकिन सब घरों में जो बिजली बनती है कौन सा इनकम टैक्स है इसके ऊपर? खुदा की कसम, ऐसी ऐसी औरतें हैं कि जिनके घर पे खाने के लिए कुछ नहीं, अपनी बेटियों की शादियां नहीं करा सकती, बच्चों का दूध नहीं दे सकती, मगर ये जालिम के बच्चे सारा बोझ हम पे डाल रहे हैं। इस बोझ को हम किसी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे। और आप लोग ये हाथ उठा के ऐद करें कि जब सिविल नाफरमानी की कान होगी और बिल न जमा कराने की बात होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम बिल जमा नहीं कराएंगे। हम सिर्फ 2 महीने बिल जमा नहीं कराएंगे, ये सारे अपनी जगह पे आएंगे। हमने लॉलीपॉप नहीं खाना। अब ये तहरीक अवाम की तहरीक है, इसका कोई भी लीडर नहीं। मेरा एक नारा है आज से कि ना वोट चाहिए ना नोट चाहिए, सिर्फ अवाम की सपोर्ट चाहिए ताकि हम अवामी हकूक हासिल कर सके। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त है, उनके पास एक केस आता है कि इस बंदे ने चोरी की है। खलीफा वक्त ने ये बात कही कि इसके हाथ काट दो, तो उसने कहा कि खलीफा वक्त अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने फरमाया बोलो। उसने कहा 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरी बीवी ने हांडी में पानी रखा हुआ है, आज मैंने मजबूर होकर ये काम किया है। जब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने इस बात की तहकीक की तो उन्होंने कहा इसका जिम्मेदार उमर है। उस वक्त सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि दरियाए दजला के किनारे पे अगर बकरी का बच्चा भी भूखा मरता है तो उसका जिम्मेदार उमर है। मुझे अफसोस है कि ना हमें दीन के साथ भी हमारे साथ धोखा, जमहूरियत के साथ भी, अमरीलियत के साथ भी, आज हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। सारी कुरान की वो आयतें जो सब्र और शुक्र वाली हैं वो हमें बताते हैं भाई तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं नाफिज होती। अब हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। हम रोडों पे जाएंगे, हम हर जगह पे जाएंगे और हजारा से सबसे ज्यादा बिजली जाती है, पानी की बिजली है हमारी। कुंडे उधर लगते हैं और चोरी हम पे डाल दी जाती है कि मुझे लोगों ने ये काले करके कहा है कि आप अगर इजाजत दें तो हम तारों के साथ कुंडे डाल लें। मैंने कहा अभी नहीं करना, जब वक्त आया तो फिर ये काम भी हम करेंगे। ये बिजली किसी इशराफिया के बाप की नहीं, ये हमारी बिजली है। जो लूटी हुई कौमी दौलत है उसको वापस करो, उसी तरह वापस करो जिस तरह मेरे अफगानिस्तान के तालिबान वापस लेके आए। अपनी अय्याशियां खत्म करो, पाकिस्तान को कोई मसला भी नहीं, अपनी अय्याशियां ये खत्म ही नहीं करते। हमारे बिलों को 10 या 15 रुपए से ज्यादा फी यूनिट नहीं होना चाहिए और सारे टैक्सेस के ऊपर खत्म करने चाहिए आपको। अगर नहीं करेंगे तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे, हर सूरत में करेंगे। हम तो पानी है, तुम मछलियां हो। जब हम पानी देना ही बंद कर देंगे तो मछलियां तड़प के मर जाएंगी। कि मस्त रहे अपनी मस्ती में, न छेड़ किसी की हस्ती को, जो छेड़े तेरी हस्ती को मिटा दे उसकी बस्ती को। पाकिस्तान जिंदाबाद।